नीचे टू शुभ सब लोग लिख लिए। बैठ जाइए बैठ जाइए। उधर उधर मुखारबिंद करो। क्या है श्लोक? यथा खरश्चंदन भारवाही भारस्य वेत्ता न तु चंदनस्य तथैव शास्त्राणि बहून्यधीत्य क्रियाविहीना खरवद्वहन्ति। क्या है? यथा खरश्चंदन भारवाही, बोलो। यथा खरश्चंदन भारवाही यथा खरश्चंदन भारवाही यथा खरश्चंदन भारवाही भारस्य वेत्ता न तु चंदनस्य 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 तथैव शास्त्राणि बहून्यधीत्य तथैव शास्त्राणि बहून्यधीत्य तथैव शास्त्राणि बहून्यधीत्य क्रियाविहीनाः खरवद्वहन्ति क्रियाविहीनाः खरवद्वहन्ति क्रियाविहीनाः खरवद्वहन्ति क्रियाविहीनाः खरवद्वहन्ति। सब लोग पढ़ लोगे ना अब? यथा खरश्चंदन भारवाही भारस्य वेत्ता न तु चंदनस्य तथैव शास्त्राणि बहून्यधीत्य क्रियाविहीना खरवद्वहन्ति। पढ़ो पढ़ो सब लोग। यथा खरश्चंदन भारवाही, जिस प्रकार खर यानी गधे के ऊपर चंदन का भार रख दिया जाए। गधे सामान ढोने के लिए उपयोग किया जाता है गधे का। गधा प्रतिदिन ईंट ढो रहा हो, मिट्टी ढुल रहा हो, तो किसी दिन गधे के ऊपर चंदन रख दिया जाए। यथा खरश्चंदन भारवाही, उसको चंदन का भार वहन करने के लिए गधे का उपयोग किया जाए। भारस्य वेत्ता न तु चंदनस्य, उस दिन भी जो गधा है उसका जो मतलब केवल भार से ही रहेगा, कि हम प्रतिदिन जो भार जिस प्रकार से वहन करते थे हमारे ऊपर वही भार वहन किया गया है। न तो चंदनस्य, उसके चंदन के गुणों से उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला। गधे को चंदन से कोई मतलब नहीं है, उससे मतलब है तो सिर्फ भार से, कितना वजन हमारे ऊपर रखा हुआ है, हमको कहाँ पहुँचाना है, बस। चंदन के गुणों से उस गधे पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। यथा खरश्चंदन भारवाही भारस्य वेत्ता न तो चंदनस्य, गधे को सिर्फ भार से मतलब होता है, उसको चंदन के गुणों से उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तथैव शास्त्राणि बहून्यधीत्य, इसी प्रकार से बहुत से शास्त्र आदि का अध्ययन करके, शास्त्रों की जानकारी करके, सब आचरणों की जानकारी करने के पश्चात भी क्रियाविहीना है, यदि उसको आप अपने आचरण में नहीं लाते, कर्म में नहीं लाते, क्रिया में नहीं लाते, तो खरवद्वहन्ति, उसी गधे के समान ही हुए। समझ में आ रहा? अभी तक तो प्राइमरी स्कूल में पढ़ते थे, अन्य स्थान पर पढ़ते थे, कॉन्वेंट स्कूल में, जहाँ पर आचरण नहीं सिखाया जाता था। जब मन में आया उठ गए, जब जग गए तो जग गए, जब नींद आई सो गए, भूख लगी तो खा लिए। मतलब कोई नियम नहीं, ये कॉन्वेंट स्कूल का है। गुरुकुल का नियम है, आपके उठने का समय निर्धारित रहता है, आपके सोने का समय निर्धारित रहेगा।
ये नहीं कि जब नींद लगी सो गए, 2 बजे तक नहीं लगी तो 2 बजे तक मोबाइल चल रहा। 10 बजे सोना है तो 10 बजे सो जाना है, सुबह 4 बजे उठना है तो उठना है। ये गुरुकुल का नियम है। यहाँ स्वतंत्रता नहीं रहेगी, एकदम स्वतंत्र हो, जो मन हो करो। जब भूख लगेगी तो खाएंगे, जब आँख खुली तो जग जाए, खोलना पड़ेगा आँख समय से। आपको आचरण करना होगा। क्यों? क्योंकि जब आप समाज में जाएंगे, आप दूसरों को ज्ञान देंगे, आप ऐसा करिए, आप ऐसा करिए। जब आप स्वयं अपने आचरण में नहीं लाएंगे तो दूसरों को कौन सा उपदेश देंगे? इसलिए जो शास्त्र आदि आप अध्ययन करते हैं, सर्वप्रथम वो आपके ऊपर लागू होगा। दूसरों को जो नियम बताएंगे, सर्वप्रथम वो आप पर लागू होगा। किसी को जब आप उंगली करते हैं, दिखाते हैं कि आप गलत हो, उंगली करते, 3 उंगलियां आपकी तरफ इशारा करते हैं, आप कैसे हो? समझ में आ रहा? 1 उंगली आप दूसरे की तरफ करते हैं तो 3 उंगली आपकी तरफ होती है कि आप कैसे हो, पहले स्वयं को देखो। इसलिए किसी को जब आचरण का ज्ञान देंगे तो सर्वप्रथम वो आप पर लागू होगा। जो अध्ययन कराया जाता है सब उस नियम से। जैसे अभी तक तो थे, कोई नियम नहीं था, बाहर रहते थे, जो स्कूल में घर पर जो नियम था चल गया। यहाँ पर आपको एक नियम से, अनुशासन में रहना होगा। अध्ययन से अधिक आपका अनुशासन होना चाहिए। पढ़ने के लिए नहीं मार खाओगे, लेकिन अनुशासन के लिए मार खाओगे, इस बात को समझ लो। कितने बजे उठना है, किस प्रकार से बात करनी है, कभी भी कोई भी अपशब्द किसी के मुख से नहीं निकलना चाहिए। साफ सफाई रहनी चाहिए जिस स्थान पर रहो। तिलक चंदन हर समय लगा रहना चाहिए। बाकी बाल आदि तो अभी छोड़ कर्म हो ही जाएगा, ये जो फैशन खत्म। ब्राह्मणों का फैशन जो है वही तिलक रहना चाहिए, सुंदर तिलक, मोटी शिखा, सुंदर धोती कुर्ता, वस्त्र स्वच्छ रहने चाहिए, बढ़िया दुपट्टा, मोटा यज्ञोपवीत, ये है। और उसके बाद जहाँ पर विराजो दहाड़ो मंत्र, मंत्र सुंदर बोले, यही सब है। ये नहीं कि यहाँ 1 साइड बाल कटा करके इधर टहल रहे हो, उधर पैंट शर्ट पहने गोलगप्पे समोसे खाते में, ये सब एकदम आचरण छोड़ दो। जो भी खाना है घर पे खाओ, बाहर वाली व्यवस्था बंद करो। कहीं पर भी रहो, आप अपने हिसाब से रहो। ये नहीं कि हम यहाँ गुरुकुल में हैं तभी नियम से रहें, काल संध्या करना है, एकदम नियम से रहना है, इस बात को समझ लो। क्योंकि पता होते हुए भी यदि आप नियम का पालन नहीं करेंगे तो क्रियाविहीना खरवत वहंती, फिर गधे के समान हुए। भाई जब तक नहीं पढ़ते, जानकारी नहीं थी, तब भी उसी तरह है वो, जानकारी होने पर भी उसी तरह हो, फिर तो गधे ही हुए। जब विवेक का, बुद्धि का उपयोग नहीं करना, तो गधे में तुम में कोई अंतर नहीं रह जाएगा। तो जितना आपको बताया जाए उसको पालन करो। छोटू, उसको पालन करो, हरदम प्रसन्नता से रहो, खूब खाओ, खूब पढ़ो। छात्राणाम अध्ययनम तपः, छात्रों के लिए उनका अध्ययन ही तपस्या है। जैसे ऋषि मुनि कंदरा में माला आदि करते हैं, जो तपस्या करते हैं, सबका अलग अलग। तुम लोगों का तप यही है, जितना पढ़ो, जितना पढ़ोगे वही तुम्हारी तपस्या है। खूब पढ़ो, सुबह 4 बजे से बैठकर सो मत। कार्तिक हैं, कार्तिक बताओ कैसे पढ़ते हो? रहल पे भागवत जी रहती हैं, वो पीछे रहती हैं, वो उधर लेट जाते हैं, स्वप्न में इनके आता है, सब अध्ययन होता है। केशव तुम्हारे साथ चमत्कार होता है। अध्ययन करना होगा। सबकी बौद्धिक क्षमता अलग होती है। कोई 10 श्लोक एक दिन में याद करता है, कोई 8, कोई 5, 2-3 तो याद ही करो। ये नहीं एकदम, ये नहीं कि एक भी नहीं याद हो रहा, ये तब बहाने रहेंगे। याद करना ही होगा। 20 बार पढ़ो, 50 बार पढ़ो, 100 बार पढ़ो, याद करो। क्योंकि यहाँ पढ़ने आए हो और कोई कार्य नहीं है, और कोई कार्य नहीं। घर पर तो बहुत से कार्य होते हैं। घर पर पढ़ने बैठोगे, कोई दादी दादी ननकुआतनी गैया चारा दे दो, आपको चारा भी देने जाना होगा। मार्केट से सब्जी लानी होती है, गेहूं पिसाई करानी, कहीं खेत में ट्रैक्टर आ रहा, कहीं खेत में किसी गाय पड़ गई हैं, वहाँ भी दौड़ के जाना है। 50 प्रकार के कार्य होते हैं। और 9 बजे से 4 बजे तक विद्यालय भी जाना होता है, कोचिंग भी जाना रहता है, सब पढ़ाई होती, घर के कार्य भी वहाँ। यहाँ तो कुछ नहीं, सिर्फ पढ़ना है। फिर भी ना पढ़ो, फिर तो बहाने रहेंगे। समझ में आ रहा? तो ये श्लोक और अर्थ याद होना चाहिए। इसकी कल जो पढ़ाया गया था वो याद है? तो प्रतिपदा को सुना जाएगा सबको साथ में, लेकिन ये कल सुनेंगे। यथा खरश्चंदन भारवाही भारस्य वेत्ता न तु चंदनस्य तथैव शास्त्राणि बहून्यधीत्य क्रिया विहीना खरवत वहन्ति। अर्थ भी पता होना चाहिए, ठीक। और प्रातः काल में ये प्रार्थना होगा सरस्वती जी की।
खोलो, हम पढ़ के बता दे रहे हैं। प्रातः काल में सरस्वती प्रार्थना, जो सरस्वती वंदना होगी, लिख लिए हो सब लोग? देख लो, जहाँ त्रुटि हो उसको सुधार लेना। एक बार सुन लो, उसके बाद दोबारा सबको साथ में पढ़ना होगा। एक बार पहले पूरा सुनो। अनिशम प्रणम भारती में साकर धृत वीणा वै, वीणा वादन लीना वै नः। अनिशम प्रणम भारती में साकर धृत वीणा वै, वीणा वादन लीना वै नः। शुक्ला शुक्लांबर परिधाना, नाना गुण संदोह निधाना। शुक्ला शुक्लांबर परिधाना, नाना गुण संदोह निधाना। ऐसा सुंदर वेशा, ऐसा सुंदर वेशा, श्वेत पंकजासीना वै, वीणा वादन लीना वै नः। अनिशम प्रणम भारती में साकर धृत वीणा वै, वीणा वादन लीना वै नः। ब्रह्म रमेश गिरीश सुरेशैर वंदित चरणाभाव विशेषैः। ब्रह्म रमेश गिरीश सुरेशैर वंदित चरणाभाव विशेषैः। अनया कामं हृता, अनया कामं हृता मंदता अस्मि चीना वै, वीणा वादन लीना वै नः। अनिशम प्रणम भारती में साकर धृत वीणा वै, वीणा वादन लीना वै नः। निर्मित मातनुते कमनीयां, रुचिरां सर्वजनावचनीयां। निर्मित मातनुते कमनीयां, रुचिरां सर्वजनावचनीयां। काव्यामृत पूराप्लुत, काव्यामृत पूराप्लुत सर्ग विधिष्वाधीना वै, वीणा वादन लीना वै नः। अनिशम प्रणम भारती में साकर धृत वीणा वै, वीणा वादन लीना वै नः। देव कबीर रचयत मृदु गीतम, बुध जनमानस भृंगापीतम। देव कवि रचयत मृदु गीतम, बुध जनमानस भृंगापीतम। गीता गीतिर्मया, गीता गीतिर्मया, नवीना दोष विहीना वै, वीणा वादन लीना वै नः। अनिशम प्रणम भारती में साकर धृत वीणा वै, वीणा वादन लीना वै नः। पढ़ लोगे ना सब लोग? पढ़िए। अनिशम प्रणम भारती में साकर धृत वीणा वै, वीणा वादन लीना वै नः। शुक्ला शुक्लांबर परिधाना, नाना गुण संदोह निधाना।